मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने जाती और उनके यहाँ से खाना लाती। बुंदेली माटी यूट्यूब चैनल पर पहली बार एक माँ और बेटे की दुख भरी दास्तां। तो वीडियो अंत तक देखें और अपनी माँ के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए कमेंट बॉक्स पर माँ जरूर लिखें। देखो, हम तुम्हारी माँ की हर गलती बर्दाश्त करते हैं और तुम्हारी माँ कुछ भी काम नहीं करती, पूरा काम मुझसे करवाती है। देखो, तुम मेरी माँ के बारे में एक भी शब्द मत बोला करो। मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। और तुम झूठ मत बोला करो, माँ कभी तुमसे काम नहीं करवाती। मुझे पता है, वो स्वयं किचन में काम करती है। मतलब तुम्हारे लिए पत्नी का कोई महत्व तो नहीं है, मेरे 7 फेरों का कोई महत्व तो नहीं है, सिर्फ जो कुछ है तुम्हारी माँ है। पता नहीं अब ये बेटा और बहू क्यों लड़ने लगे। देखो, 7 फेरे अपनी जगह हैं और माँ का महत्व तो अपनी जगह है। तुम कृपया मेरी माँ के ऊपर कुछ भी मत कहा करो। तुम्हारी माँ कुछ भी नहीं करती, दिन भर घर में पड़ी रहती है और मुझसे सारा काम करवाती है। उस पर तुम्हें मेरे ऊपर दया नहीं आती, तुम्हें अपनी उस माँ के ऊपर आती है दया। मेरी माँ कभी ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन तुम ये बताओ कि आज सुबह से इतनी आग क्यों उगलने लगी हो? क्योंकि तुम्हारी माँ ने आज बहुत घटिया हरकत की है। उन्होंने मेरी अंगूठी चुरा ली है। भगवान के लिए चुप हो जाओ और धीरे धीरे बात करो, कहीं माँ सुन ना ले। उन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा दुख आज होगा कि मेरी बहू ने उन पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। मैंने कोई भी इल्जाम नहीं लगाया। यहीं टेबल पर अंगूठी रखी थी और माँ यहीं घूम रही थी, उन्हीं ने ली है, नहीं तो कहाँ गई अंगूठी? देख लो अच्छे से, यहीं कहीं पड़ी होगी। और धीरे बात करो, मैंने कितनी बार कहा है, स्लो बोलो। मैंने हर जगह देख ली, वो सिर्फ तुम्हारी माँ ने ली है। तुम्हारी माँ चोर है, चोर है, चोर है। देखो, शांत हो जाओ, मेरी माँ पर इल्जाम मत लगाओ। अब तुम तय कर लो, इस घर में या मैं रहूंगी या तुम्हारी माँ रहेगी। देखो, तुम अपने गुस्से पर काबू रखो, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, क्योंकि मेरी माँ दुनिया की सबसे अच्छी माँ है और मैं माँ के साथ ही रहूंगा और तुम भी यहीं रहोगी। मैं उस चोर औरत के साथ इस घर में नहीं रहूंगी और मैं पूरे मोहल्ले में और पूरे अपने शहर में चिल्ला चिल्ला कर बताऊंगी कि तुम्हारी माँ चोर है, चोर है, चोर है। तुमने मुझे मारा, मैं अभी इस घर को छोड़ के जा रही हूँ। लेकिन जाने से पहले इतना बस बता दो कि तुम्हें अपनी माँ पर विश्वास क्यों है, अपनी पत्नी पर विश्वास क्यों नहीं है? देखो, अभी अपनी शादी हुए सिर्फ 3 महीने हुए हैं और मेरी माँ ने अपना पूरा जीवन मेरे लिए दे दिया। जब मैं सिर्फ 2 साल का था तब मेरे पिताजी का देहांत हो गया। मेरी माँ दूसरों के यहाँ झाड़ू पोंछा और बर्तन धोने जाती और उनके यहाँ से खाना लाती। यदि 1 रोटी वो लाती तो वो पूरी मुझे दे देती और कहती, बेटे इस टिफिन में मेरे लिए रोटी रखी है, तुम खा लो, फिर मैं खा लूंगी। मैं 1 रोटी में से आधी रोटी ही खाता और आधी छोड़ देता, कह देता, माँ मेरा पेट भर गया। और मेरी माँ उस झूठी रोटी को खा के अपनी रात गुजारती। माँ ने झूठी रोटियां खा खा के मुझे सक्षम बनाया है। जिस माँ ने झूठी रोटियां खा खा के मुझे सक्षम बनाया, वो कभी चोर नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। देखिए, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं कोई गलती नहीं करूंगी। मेरी अंगूठी कल बाजार में गिर गई थी कहीं। मैंने सोचा तुम्हारी माँ को घर से निकालने का इससे अच्छा मौका कभी नहीं मिलेगा और मैंने ये घटिया हरकत की। मुझे माफ कर दीजिए। आप जैसी माँ दुनिया की हर औलाद को मिले। आज के बाद मैं तुम्हारी माँ को कोई भी काम नहीं करने दूंगी, उसे अपनी माँ से भी बढ़कर मानूंगी। शायद यही मेरे इस पाप का प्रायश्चित होगा। तो ये थी बेटा राकेश, माँ कमला और बहू करिश्मा की कहानी। यदि हर बेटा राकेश की तरह समझदार हो तो वृद्धाश्रम खुलना बंद हो जाए।
यदि हर बहू करिश्मा की तरह अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो कभी परिवार ना टूटे। तो आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कि इस कहानी को आप घर घर तक पहुंचाएं। इस करिश्मा को तो सीख मिल गई, लेकिन अभी न जाने कितनी करिश्मा बैठी हुई हैं सीख लेने के लिए।